अब तक हम देख चुके हैं कि मंगल का इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। उसने खुद से वादा किया है कि वह आदित्य को न्याय दिलाकर ही दम लेगी। आदित्य पर जो झूठे आरोप लगे हैं, उन्हें मिटाने के लिए मंगल हर संभव कदम उठाने के लिए तैयार है। अब वह सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और साहस से भरी हुई है। आखिरकार मंगल ने निर्णय लिया कि वह अनन्या को सच्चाई का सामना कराएगी। वह अनन्या के घर जाती है और वहां पहुंचते ही एक तेज आवाज में दरवाजा खटखटाती है। जब दरवाजा खुलता है तो अनन्या के चेहरे पर भय की छाया आ जाती है। मंगल बिना किसी संकोच के कहती है, अनन्या, तुम्हारे गंदे खेल अब खत्म होने वाले हैं। अगर तुम सच का सामना नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे झूठों को बेनकाब करके रहूंगी। यहां पर अनन्या बुरी तरह घबराती है। वह समझ नहीं पाती कि मंगल इतनी अचानक और इतनी ताकत से उसकी जिंदगी में क्यों आ गई है। वहीं सौम्या, जो अनन्या के घर में छुपकर बैठी होती है, वह सब सुन लेती है। सौम्या की हालत उस वक्त खराब हो जाती है, जैसे किसी ने उसकी सारी जिम्मेदारियां अचानक ही उस पर लाद दी हों। सौम्या के चेहरे पर पसीना आ जाता है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह पूरी तरह से घबराई हुई होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि मंगल जो कुछ भी कह रही है वह सच है। सौम्या अब इस डर में जी रही है कि कहीं उसकी सच्चाई भी सामने ना आ जाए। वह चुपचाप मंगल की बातें सुनती रहती है, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे यह चेतावनी देती है कि अब जो भी होगा वह उसकी जिंदगी को बदलकर रख देगा। सौम्या को समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अगर मंगल ने उसकी सच्चाई जान ली तो वह किसी भी हालत में बच नहीं पाएगी। सौम्या के भीतर का डर बढ़ता जाता है और वह सोचने लगती है कि क्या उसे अपनी कहानी बदलनी चाहिए या फिर मंगल को हर हाल में रोकना होगा। वहीं दूसरी ओर जिया अब अपनी चालें और तेज कर चुकी है। पहले उसे कार्तिक के सामने अपनी मासूमियत दिखाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन अब जिया ने खुद को एक बेचारी बच्ची के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। वह दिखावा करने लगती है कि उसके दिमाग पर भारी दबाव है और वह कुछ भी समझने में असमर्थ है। कार्तिक, जो हमेशा जिया के साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आता था, अब उसे और भी ज्यादा सहानुभूति देने लगता है। जिया का यह नया रूप कार्तिक के दिल को बहुत प्रभावित करता है। उसे लगता है कि जिया को उसकी मदद की जरूरत है और उसे अब और डांटना नहीं चाहिए। लेकिन असल में जिया यह सब जानबूझकर कर रही है। उसका उद्देश्य सिर्फ कार्तिक को लक्ष्मी से दूर रखना है, ताकि वह लक्ष्मी की मदद न कर पाए। जिया अपनी चालों में इतनी माहिर हो चुकी है कि वह अब किसी को भी अपनी मनमानी से गुमराह कर सकती है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक दिन अचानक घर की बिजली चली जाती है और अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे में लक्ष्मी कुछ सामान लेने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वह सीधे उस संदूक में गिर जाती है, जो पहले से ही थोड़ा खुला हुआ था। लक्ष्मी का सिर और शरीर संदूक के अंदर फंस जाता है और वह अंदर पूरी तरह से कैद हो जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह मदद के लिए चिल्लाती है। वह मदद के लिए आवाज देती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है। उसकी आवाज पूरी तरह से खो जाती है और वह किसी भी स्थिति में खुद को बाहर निकालने का रास्ता नहीं ढूंढ पाती। अब लक्ष्मी के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बन चुकी है। वह समझ जाती है कि अगर उसे अब तुरंत मदद नहीं मिली तो उसकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। लेकिन उसकी उम्मीद की किरण तब टूट जाती है जब कार्तिक कमरे में आकर उसे आवाज नहीं सुन पाता। इस बीच जिया अब पूरी तरह से अपनी चाल में रंग भर चुकी है। कार्तिक जब लक्ष्मी की आवाज सुनने की कोशिश करता है, तभी जिया उसे अपनी बातों में उलझा लेती है। जिया, जो पहले ही मासूमियत का नाटक कर रही थी, अब और भी बुरी तरह से कार्तिक से बात करती है। वह उसे यह विश्वास दिलाने में पूरी तरह सफल हो जाती है कि वह उसकी मदद से बहुत परेशान है। कार्तिक, जो जिया के साथ संवेदनशील था, अब उसकी मदद में खो जाता है। उसे लगता है कि जिया को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा और वह उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इस दौरान वह लक्ष्मी की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कार्तिक समय पर लक्ष्मी को संदूक से बाहर निकाल पाएगा
क्या वह जिया की चालों को समझ पाएगा और लक्ष्मी को बचा पाएगा, या फिर जिया और अनन्या की साजिशें उसे पूरी तरह से भ्रमित कर देंगी? वहीं दूसरी ओर मंगल अपने कदमों को और मजबूत कर चुकी है। वह धीरे धीरे अनन्या की अब बात करते हैं शो के आगामी एपिसोड की। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मंगल अब पूरी तरह से अपने मिशन पर लग चुकी है। उसका इरादा साफ है, आदित्य को न्याय दिलाना और उसके ऊपर लगे झूठे आरोपों को खत्म करना। अब तक शांत और सहनशील दिखने वाली मंगल अब आक्रामक हो चुकी है। वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। इसी कड़ी में वह सीधी अनन्या के घर पहुंचती है। दरवाजा खोलते ही अनन्या के चेहरे पर डर की लहर दौड़ जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि मंगल इतनी जल्दी और इतने गुस्से में उसके दरवाजे तक आ जाएगी। मंगल की आंखों में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, न्याय की आग। वह अनन्या को साफ शब्दों में चेतावनी देती है, या तो वह खुद सच सबके सामने लाए, या फिर वह मंगल के रास्ते का शिकार बन जाएगी।